जय हिंद मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं संज्ञा का प्रकरण है। आप अगर कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देते हैं और आपकी परीक्षा में अगर हिंदी आती है तो आज की क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। आज के बाद आप संज्ञा का सवाल गलत नहीं करेंगे आपकी परीक्षा में। पूरी क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करके रखिएगा। यकीन मानिए आज की क्लास से आपका एक सवाल गलत नहीं होने वाला है संज्ञा प्रकरण के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे टॉपिक। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न कहता है कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की कि 5 प्रकार की। ऑप्शन में दोस्तों दोनों दिए रहते हैं और बच्चे सवाल गलत कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आप इसका आंसर कभी गलत नहीं करेंगे। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आप जवाब देंगे 5 प्रकार की। कितने? 5 प्रकार का दोस्तों आपको जवाब सही होगा। लेकिन अगर आपका प्रश्न ऐसे पूछा जाए उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आपको याद रखना ये 3 प्रकार की होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। कौन कौन सी दोस्तों? व्यक्तिवाचक, कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर, किसके? अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर, अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आपका जवाब होगा 5 प्रकार की। इस दोस्तों टॉपिक को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय शब्दों में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। यहां पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इनको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। भारतीय शब्द, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? आपको दोस्तों याद रखना है भारतीय शब्द, इसके अंदर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का दोस्तों परिभाषा क्या होती है? ऐसी संज्ञा जो एक व्यक्ति विशेष या एक वस्तु विशेष या एक स्थान विशेष का बोध कराती है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार से अलग कर पाएं तो वह कौन सी संज्ञा कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों जैसे कि मैंने क्या बोला है, भारतीय दोस्तों चाहे अमेरिका में रहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहे, चाहे रूस में रहे, वो कौन रहेगा? वो भारतीय रहेगा। दोस्तों हमने उसको किसी ना किसी प्रकार से अलग कर दिया। तो दोस्तों भारतीय शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार अगर आपसे कह दिया जाए पाकिस्तानी, कौन सा दोस्तों? पाकिस्तानी। इसमें कौन सी संज्ञा? इसमें भी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। जापानी, नेपाली, भूटानी, इन सब में दोस्तों कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्रशांत महासागर में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की द्रव्यवाचक संज्ञा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में कई बार ये सवाल पूछा गया सवाल है। प्रशांत महासागर, इसके अंदर कौन सी संज्ञा होगी? इसके अंदर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट करा रहा हूं, उनको आप नोट कर लें। जैसे कि व्यक्तियों के नाम, अगर कोई भी व्यक्ति है उसका नाम है जैसे कि रोहन, सोहन, राम, श्याम, सीता, इन सबके नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको याद होगा। अगर दोस्तों आपसे कह दिया दिशाओं के नाम, किसके? दिशाओं के नाम। जितनी भी दिशा होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, जो भी दिशाएं होती हैं वो सब कैसी संज्ञाएं होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। इसके अलावा देशों के नाम जैसे कि भारत हो गया, भारत, जापान, चीन, ये सब कैसी संज्ञाएं? ये सब की सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इनको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए नदियों, समुद्रों एवं पर्वतों के नाम, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं? ये सब की सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। मैंने आपसे सवाल पूछा था प्रशांत महासागर। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए गंगा और आपसे कह दिया जाए हिमालय, ये सब दोस्तों कैसी संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे कि दोस्तों आपसे कहा जाए गंगा, दोस्तों गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, यानी कि दोस्तों औरों से अलग हो गई, यानी कि दोस्तों अपना एक विशेष नाम है इसका, गंगा। इसीलिए दोस्तों ये कैसी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अरबी घोड़ा निम्नलिखित में से किस संज्ञा का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अरबी घोड़ा, इसमें कौन सी संज्ञा है तो आपको याद करके रखना है, इसके अंदर होगी जातिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कैसे होगी, अरबी घोड़ा। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए पशु पक्षियों के नाम, किसके दोस्तों, पशु पक्षियों के नाम। दोस्तों पशु पक्षियों के नाम कौन सी संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आपसे कह दिया है घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, मोर हो गया, मुर्गा हो गया, ये सब के सब कैसी हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कुर्सी, पंखा, कलम, यानी कि दोस्तों एक जाति, अगर आपसे दोस्तों कह दिया है कलम, अगर आपसे कह दिया जाए कलम, अब दोस्तों कलम, इसकी भी कई कंपनियां आती हैं, कई प्रकार आते हैं, तो दोस्तों इसकी कई जातियां हो गई। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जहां दोस्तों एक के कहने से उस जैसे अनेक का बोध हो जाए। यानी कि दोस्तों आपने कलम कहा है तो दोस्तों दुनिया में जितने प्रकार की कलमें होती हैं उनका बोध दोस्तों होता है। तो दोस्तों कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यानी कि जहां एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए, वो संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि अध्यापक में कौन सी संज्ञा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की द्रव्यवाचक संज्ञा। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों अध्यापक। अब अध्यापक कहने से जितने भी अध्यापक हैं, चाहे वह भारत का अध्यापक हो, चाहे वह दोस्तों अमेरिका का अध्यापक हो, चाहे वह कहीं का अध्यापक हो, यानी कि उस जैसे सभी का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो आपको नोट करने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पशु पक्षियों के नाम कौन होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। इसके अलावा वस्तुओं एवं अनाजों के नाम, यानी कि कोई भी वस्तु हो गई, कुर्सी, पंखा, मेज, कलम, गेहूं, चावल, दाल, ये सब कैसी हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दोस्तों ये गेहूं, चावल, दाल, ये दोस्तों किस में भी आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाओं में भी आती हैं। वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं क्यों होती हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी आगे बताने वाला हूं, बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। और दोस्तों इसके अलावा जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, जैसे कि झील, नदी, ये सब दोस्तों पर्वत, पहाड़, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लेकिन दोस्तों हमने कह दिया गंगा दोस्तों जातिवाचक का नहीं, गंगा किसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, क्योंकि दोस्तों ये एक तरीके से अलग हो गई, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि व्यक्ति वस्तु के गुण, स्वभाव, दशा का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी है। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगाएं और इस संज्ञा को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि दोस्तों पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। दोस्तों जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, स्वभाव, दशा का बोध होता है, वो दोस्तों कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। यानी कि वह संज्ञा जिसमें व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। मीठा, मिष्ठान, मिठाई या मिठास, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये मिठास, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, ये सबके सब गलत हैं। और दोस्तों मिठाई, जो मीठा का दोस्तों किससे बना है, मिठास, इसको भी आप ध्यान में रखें। जैसे कि दोस्तों मानव, अगर आपसे कह दिया जाए ये मानव से दोस्तों क्या बनता है, मानवता, क्या बनता है, मानवता। तो मानवता कैसी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि स्त्री हो गया, स्त्री से दोस्तों क्या बनता है, स्त्रीत्व, क्या बनता है, स्त्रीत्व। ये दोस्तों कैसी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा हो गई। इसके अलावा लड़का से दोस्तों क्या बन जाता है, लड़कपन,
पन, ये कैसी संज्ञा हो गई? ये भाववाचक संज्ञा हो गई, इसको भी आप याद रखें। जैसे कि दोस्तों मित्र होता है, मित्र से क्या बनता है? मित्रता। तो मित्रता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। इसको आप याद कर लें, आपकी परीक्षा में 100% एक सवाल गलत नहीं होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि हमसे सवाल पूछा गया कि दौड़ किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? आपको याद रखना है दौड़ इनमें कौन सी संज्ञा है? इसके अंदर होगी भाववाचक संज्ञा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों दौड़ किससे बना है? दौड़ना से। दौड़ना से क्या बना है? दौड़। तो दौड़ में दोस्तों कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये दौड़ वाला, और दोस्तों मिठाई वाला यानी कि मिठास वाला, इसको आप याद करके रखें। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछा जाता है मारना, और मारना से दोस्तों क्या बनता है? मार। तो आपसे कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया कि मार, इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि दोस्तों चढ़ना एक शब्द होता है, चढ़ना। अब दोस्तों चढ़ना से क्या बनता है? चढ़ाई करना। ये दोस्तों कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा है। इसको भी आपको नोट कर लेना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि एक शब्द होता है दूर से क्या बन जाता है? दूरी। इसको भी आपको नोट करना है, ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ये सबके सब उदाहरण आपको रट के रखने हैं, परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल बनता है आपकी परीक्षा में। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूं। दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती क्या क्या है? क्रोध। जैसे कि दोस्तों क्रोध हो गया, और दोस्तों क्या होगा? घृणा। ये शब्द याद रखिएगा, घृणा, प्रेम, दुख, और दोस्तों शांति, और क्या हो गया? दया। ये सब के सब कैसी संज्ञाएं? ये सब के सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं, इनको आप भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। क्रोध हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, दुख हो गया, शांति हो गया, दया। ये सबके सब कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं। इनको आप रट डालें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि दोस्तों विद्वान शब्द होता है, विद्वान से क्या बनता है? विद्वता। तो विद्वता में कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि लंबा शब्द होता है, लंबा से क्या बनता है? लंबाई और लंबापन। इन दोनों में कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञा। आई होप दोस्तों भाववाचक संज्ञा को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मेला शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की उपरोक्त सभी? दोस्तों आपको याद रखना है मेला कैसी संज्ञा है? तो आपको याद कर लेना है, ये समूहवाचक संज्ञा होगी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ये शब्द आपने सुना होगा, जैसे कि मेला। अब बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन आया होगा। मैंने जातिवाचक संज्ञा में आपको बताया था कि अपने जैसे सभी का बोध करा दे मेला। अब दोस्तों मेला सभी का बोध करा रहा है, यानी कि दोस्तों चाहे वह दोस्तों ददरी का मेला हो गया, सोनपुर का मेला हो गया, इलाहाबाद का मेला हो गया, या उज्जैन का मेला हो गया, वो तो सभी का बोध करा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आंसर होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर विकल्प में समूहवाचक संज्ञा नहीं है, अगर विकल्प में समूहवाचक संज्ञा नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे। अदरवाइज इसका सही आंसर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है? आपको याद रखना है, जहां एक निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्तियों, यानी कि व्यक्ति, पशु, पक्षी, कुछ भी हो सकता है, या वस्तु एकत्र होते हैं, यानी कि उनका पाया जाता है, वहां पर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि 4 आदमी बैठे, 2 कुत्ते बैठे, 2 गाय बैठी हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। ऐसा नहीं होगा। अगर 10 घोड़े बैठे हैं तो सबके सब घोड़े होने चाहिए, तभी दोस्तों वह कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। इसको आप ध्यान में रखें। इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं आपको नोट करा देता हूं। जैसे कि सभा, ये दोस्तों इसमें क्या है? समूहवाचक संज्ञा। संसद, ये कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। बाजार, ये कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। गिरोह, दोस्तों आपने पुराने जमाने में सुना होगा गिरोह, ये कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। झुंड में कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। काफिला, पहले के जमाने में दोस्तों काफिले जाते थे, आपको याद होगा, ये कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। और दोस्तों कारवां, गुच्छा, गोंद, जैसे कि दोस्तों सेना, क्या हो गया? सेना, ये कैसी संज्ञा है? समूहवाचक। थाना,
ये कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। दोस्तों आपको मैंने क्या बताया, समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जहां एक निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी या वस्तु पाए जाते हैं, वो कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा। वो लेकिन दोस्तों शर्त क्या है? शर्तें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक निश्चित दायरा होना चाहिए और दोस्तों काफी संख्या में व्यक्ति, वस्तु एकत्र हों, लेकिन कैसे? एक जैसे होने चाहिए। अब ये नहीं है कि एक स्थान पर 10 व्यक्ति बैठे हैं, 5 घोड़े बैठे हैं, 5 पक्षी बैठे हैं, तो आपने कह दिया वो समूहवाचक संज्ञा हो गई। वो समूहवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगी। लेकिन वहां पर अगर 10 व्यक्ति हैं तो केवल व्यक्ति ही होने चाहिए। अगर 10 पक्षी बैठे हैं तो 10 पक्षी ही बैठे होने चाहिए। उम्मीद करता हूं मैं आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों अब तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल हो गया। विद्यालय कैसी संज्ञा है तो आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों कैसी है? समूहवाचक संज्ञा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों विद्यालय में क्या होता है? सब एक जैसे होते हैं, सब छात्र होते हैं, सब शिक्षक होते हैं, यानी कि सब एक जैसे लोगों का समूह होता है। तो कौन सी संज्ञा हो गई? तो आपको याद रखना है समूहवाचक संज्ञा। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अब दोस्तों आपको क्या याद रखना है समूहवाचक में? मैंने आपको क्या क्या बताया? एक जैसे होने चाहिए और दोस्तों एक निश्चित दायरे में होने चाहिए। जैसे कि पुलिस थाना हो गया, गुच्छा हो गया, गोंद हो गया, सेना हो गया, ये सब। अस्पताल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अस्पताल कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि चावल, गेहूं, आम किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये सवाल कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस सवाल के अंदर। चावल, गेहूं, आम किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपको जवाब देना है ये दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। मैंने दोस्तों आपको बताया था जैसे कि चावल। अब दोस्तों चावल कहने से दुनिया में जितने प्रकार के चावल पाए जाते हैं उनका सबका बोध हो रहा है। तो आपका कहना है कि आप इसको जातिवाचक संज्ञा क्यों नहीं बता रहे हैं? लेकिन दोस्तों मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको नोट कराता हूं, याद रखिएगा। प्रत्येक द्रव्यवाचक संज्ञा, मैं क्या बोल रहा हूं? प्रत्येक द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। प्रत्येक द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। इसको आप नोट कर लें। अगर दोस्तों आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा तो दोस्तों इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको नहीं देके रखा हुआ है। अगर दोस्तों दोनों देके रखे होंगे तो उपरोक्त दोनों सही होंगे। इसको आप ध्यान में रखें, याद करके रखें। दोस्तों क्या मैंने आपको बताया? प्रत्येक द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। अब दोस्तों इसके अंदर गेहूं हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया, सेब, आम, ये खीरा, कपड़ा, दूध, जो भी कुछ है दोस्तों, ये सब की सब कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा होने की पहचान क्या है? दोस्तों ऐसी संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा को दोस्तों आप कैसे मापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में। इसको आप ऐसे मापते हैं। दूध है, उसको दोस्तों लीटर में आप मापते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको चाय हो गया, तेल हो गया, अनाज, चावल, गेहूं कैसे? किलोग्राम में मापते हैं। दोस्तों जिसको मापा या तौला जा सके वो कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये संज्ञा का प्रकरण समझ में आया होगा। आज कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों संज्ञा का पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आऊँगा, और दोस्तों उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो बाकी रह गए वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देखिए, इससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें कि आपको क्लास कैसी लगी।